दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है पुरुष। इस टॉपिक को हम दोस्तों पहले तो थ्योरी को समझेंगे, इसके बाद हम जो है क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे। तो वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, और कंटेंट भी आपको बहुत ही दमदार मिलने वाला है। कहीं पे भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। बस और बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए आज का जो यूपी टेट का जो आज का जो न्यू टॉपिक लेके आए हैं हम, वो आए हैं पुरुष। तो सबसे पहले आप ये समझो पुरुष होता क्या है। आप क्या समझोगे? सबसे पहले आप ये समझिए पुरुष होता क्या है। तो यहाँ पे देखो, समझो आसान शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए या जो बात कर रहा है उसे क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। यानी जिसके बारे में बात की जाए या जो बात कर रहा है उसे क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। सरल भाषा में समझो, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है और किसके बारे में बोल रहा है। मतलब आप अब समझ गए होंगे। चलिए अगली स्लाइड पे पहुंचते हैं। वीडियो बहुत ही दमदार आज का होने वाला है। वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए अब यहाँ पे आप समझो, 1 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ से पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्कृत में पुरुष के प्रकार बताओ। तो संस्कृत में जो पुरुष के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आपने क्या समझा? आपने समझा संस्कृत में जो पुरुष होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब हम अगली स्लाइड में समझेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो, ये स्लाइड आपके बहुत ही काम की है दोस्तों, इसे आप ध्यान से समझिएगा। ठीक, चलिए मेरी पूरी कोशिश होगी आपको समझाने की। यहाँ पे देखो दे रखा है पुरुष, और यहाँ पे हमने लिखा है हिंदी अर्थ, यहाँ पे लिखा है सर्वनाम। इसके बाद हमने उदाहरण लिया है संस्कृत का और हिंदी अर्थ भी लिया है। ठीक है, अब जैसे ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए। देखिए, हमने समझा था कि भाई संस्कृत में जो पुरुष होते हैं वो 3 होते हैं, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यहाँ पे प्रथम पुरुष की। प्रथम पुरुष के बारे में समझिएगा। देखो, प्रथम पुरुष यानी हिंदी में अर्थ की बात करें तो जिसके बारे में बात हो, यानी जिसके बारे में बात हो वो क्या है? प्रथम पुरुष है। सर्वनाम देखिए यहाँ पे समझिए, सा का मतलब है वह। ठीक है, और उदाहरण में समझिए, देखिए सा पढ़ती, क्या है? सा पढ़ती। यानी हिंदी अर्थ की बात करें तो वह पढ़ता है। क्या है? वह पढ़ता है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये दोस्तों है प्रथम पुरुष का, यानी सा पढ़ती क्या है? प्रथम पुरुष। अब इसका आपने अर्थ समझ लिया। जब भी प्रथम पुरुष की बात आएगी तो आपको कॉमन सेंस लगाना है कि भाई जिसके बारे में बात हो वह क्या है? प्रथम पुरुष है। सा यानी वह, सा पढ़ती, वह पढ़ता है। अब देखो मध्यम पुरुष क्या है? मध्यम पुरुष का मतलब क्या है? देखो, जिससे बात हो, जिससे बात हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी बात मैं और समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, जहाँ पे भी वह की बात आएगी तो देखो वहाँ पे क्या होगा? प्रथम पुरुष होगा। जहाँ पे तुम की बात आएगी तो वहाँ पे मध्यम पुरुष होगा। जहाँ पे मैं की बात आएगी तो वहाँ पे उत्तम पुरुष होगा। इतनी बात आपने समझी। आपने क्या समझा? जहाँ पे भी वह की बात आएगी वहाँ पे क्या है? प्रथम पुरुष होगा। जहाँ पे तुम की बात आएगी वहाँ पे क्या है? मध्यम पुरुष होगा। और जहाँ पे मैं की बात होगी वहाँ पे क्या है? उत्तम पुरुष होगा। अब उम्मीद करूँगा आपको आसानी से समझ में चीज़ें आएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको ये समझाया भाई, हमने देखा था प्रथम पुरुष। ठीक, अब प्रथम पुरुष की हमने आपको पहचान बता दी। मान लो संस्कृत आपको नहीं आती तो वह यानी प्रथम, वह क्या है? यानी प्रथम। अब देखो इन तीनों एग्जाम्पलों में हिंदी में अर्थ में समझो। देखो, वह पढ़ता है, जहाँ पे भी वह की बात आएगी तो वहाँ पे क्या होगा? प्रथम पुरुष होगा। और इसके अर्थ की बात करें तो जिसके बारे में बात हो। ठीक है, सा माने क्या होता है? वह। ठीक है, सा पढ़ती। तो इस प्रकार से आप प्रथम पुरुष को समझ लिया होगा आपने। अब देखो यहाँ पे मध्यम पुरुष।
वीडियो को आप अंत तक देखोगे तभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, क्योंकि मैं जब MCQ क्वेश्चन कराऊंगा तो दोस्तों सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो मध्यम पुरुष में क्या है, मध्यम पुरुष में है जिससे बात हो, और पहचान क्या है, तुम। क्या पहचान है दोस्तों, तुम। तुम मतलब मध्यम। तुबम का मतलब क्या है, तुम, यानी तुबम पठसी, यानी तुम पढ़ते हो। क्या है, तुम पढ़ते हो। अब ये क्या हो गया, ये तो हो गया आपका मध्यम पुरुष। इसके बाद देखिए यहाँ पे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब क्या है, उत्तम पुरुष का क्या मतलब है, देखिए मैं, यानी खुद, जो मैं बोल रहा हूँ मैं, तो मैं क्या हो गया दोस्तों, ये आपका उत्तम पुरुष हो गया। ठीक है, तुम क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। और अन्य यानी तीसरे के बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो वो क्या है, प्रथम पुरुष हो गया। देखो उत्तम में क्या है, जो खुद बोले, अहम, अहम का मतलब मैं। तो मैंने आपको यही तो बताया, जहाँ पे भी मैं आपको दिखेगा तो समझ लेना वहाँ पे क्या है, उत्तम पुरुष है। जहाँ पे तुम दिखेगा तो समझना है मध्यम पुरुष है। जहाँ पे वह दिखेगा तो आपको समझना है प्रथम पुरुष है। तो जो खुद बोले, अहम यानी मैं, अहम पठामी यानी मैं पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ, ये क्या है, उत्तम पुरुष है। उम्मीद करूंगा आपको आराम से चीज़ें जो हैं वो समझ में आ रही होंगी। दोस्तों यूपी टेट का कंप्लीट बैच मैं आपको पूरी की पूरी संस्कृत बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के साथ समझाऊंगा। ठीक है, तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। चलिए अब देखिए MCQ क्वेश्चन को लगाते हैं। अब थोड़ा सा हम आपको समय भी देंगे, ऐसा नहीं है कि हम भागम भाग वीडियो में करें, ऐसा नहीं करेंगे। देखो सा पढ़ती में पुरुष है, तो पुरुष दोस्तों यहाँ पे कौन सा है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था, जो भी हमने समझा था, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रथम पुरुष। क्या आएगा दोस्तों, प्रथम पुरुष, यानी C ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। आप अपने दिमाग से आपको आंसर देना है। जब आप अपने दिमाग से आंसर देंगे तो आपका बिल्कुल सही होता जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चलेगा। अयम गच्छामि में पुरुष है, तो इसका जवाब दीजिएगा, इसका जवाब क्या होगा। तो इसका जवाब देखो, इसका अर्थ क्या निकल रहा है उस हिसाब से आपको समझना है। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, उत्तम होगा, यानी C ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तुबम लिखसी। ठीक है, अब देखो यहाँ तुबम की बात हो रही है, तुबम का मतलब तुम, तो क्या होगा यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, मध्यम होगा। ठीक है, मध्यम पुरुष होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है ते पठंती, तो जल्दी से पहचानिए इसमें कौन सा पुरुष है। ते पठंती में पुरुष होगा, तो कौन सा होगा, जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल सही जवाब। तो इसमें कौन सा होगा दोस्तों, देखिए इसमें हो जाएगा आपका प्रथमा। क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष। अगला क्वेश्चन देखो, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आप कर लोगे तो समझो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। निम्न में से मध्यम पुरुष का उदाहरण है, तो मध्यम पुरुष का कौन सा उदाहरण है, तो देखो आपने पहचान मैंने आपको बता दी, जहाँ तुम की बात होगी वहाँ क्या होगा, मध्यम होगा। ठीक है, जहाँ मैं की बात होगी तो क्या होगा भाई, वहाँ पे उत्तम होगा। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, आपका C ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को पहचानिए और जवाब दीजिए। ठीक है, छठा क्वेश्चन पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वयम खेलामाहा, तो जल्दी से जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे C ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है आबाम गच्छाबा, तो जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। एक मिनट, हम ऊपर वाला क्वेश्चन चेक करते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बताया था, हाँ इसमें ये लिखा है व्यायाम खेलामा, तो इसका जो होगा हमने क्या बताया, उत्तम पुरुष। ठीक है, इसका होगा आपका ये उत्तम पुरुष होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 8। इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा दोस्तों, इसका होगा C ऑप्शन, यानी उत्तम पुरुष। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूयम पठत में,
कौन सा पुरुष है? कौन सा पुरुष है? यूयम पठत में पुरुष है। तो जल्दी से बताइएगा इसमें कौन सा सही होगा। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मध्यम। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मध्यम। बीच में जो सीरियल नंबर है वो गड़बड़ है टाइपिंग की वजह से। अयम सर्वनाम किस पुरुष का है? तो ये आपको बताना है। ये सरल सा है, कोई कठिन नहीं है, कोई भी कठिन नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तम। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन। ये भी आपका सरल सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तुबम, तुबम सर्वनाम किस पुरुष का है? तो आप कहोगे मध्यम। क्या है? मध्यम। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है, अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो संस्कृत आप सीख जाएंगे। सा सर्वनाम किस पुरुष का है? तो बताइएगा सा सर्वनाम किस पुरुष का है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका प्रथम हो जाएगा। इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, पठामी क्रिया का पुरुष है। तो पठामी क्रिया का पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष? जल्दी से बताइएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं और संस्कृत को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल देखिए। ये चैनल का नाम दे रखा है वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। यूट्यूब पे सर्च करिए और मैंने संस्कृत की प्लेलिस्ट बना दी है। आप एक एक वीडियो को प्लेलिस्ट से अवश्य देखिएगा। पठसी क्रिया का पुरुष है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा बी ऑप्शन होगा, मध्यम। अगला क्वेश्चन देखिए, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं आपको सिखाने की। पठती क्रिया का पुरुष है। तो सही जवाब आपको देना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो प्रथम है, प्रथम पुरुष। जहाँ पे टाइम नहीं लगेगा, जहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है सिंपली होगा, वहाँ पे हम समय नहीं देंगे। देखिए, निम्न में से प्रथम पुरुष का उदाहरण है। तो प्रथम पुरुष का कौन सा उदाहरण है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आइए सी ऑप्शन पे, सा गच्छति। क्या है? सा गच्छति। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इसके बाद जवाब दीजिएगा। आवाम किस पुरुष का है? ये पूछ रहा है। क्वेश्चन अच्छा है। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा? उत्तम हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, ते सर्वनाम किस पुरुष का है? तो ते सर्वनाम किस पुरुष का है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें प्रथमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रथमा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को पहले से समझिएगा। देखो, गच्छामी में प्रत्यय मी किस पुरुष को दर्शाता है? तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन कठिन नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है और सरल सा है। ये क्या है? ये आपका उत्तम है। ये क्या है? उत्तम है। तो दोस्तों, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करके रखिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों, अगर आपकी संस्कृत छूट गई है तो मैंने प्लेलिस्ट संस्कृत की बना दी है। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, एक एक वीडियो को वहाँ से देखते रहिए। रोज़ाना इसकी जो क्लास है दोस्तों, शाम को 8 बजे चलती है। ठीक है, शाम को 8 बजे। और पहली बात, जब आप सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करिएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।